हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के भिक्षुक कविता एक्सप्लेन करूंगी। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी और हो सकता है आपको समझाने के लिए मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करूं, पर प्लीज़ आपको लिखते टाइम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। भिक्षुक कविता के कवि हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। नेक्स्ट वीडियोस में कवि परिचय और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। इसका लिंक इस वीडियो में नीचे दिया हुआ है। भिक्षुक कविता के 3 पैरा है, मैं एक एक पैरा करके आपको बताऊंगी। भिक्षुक कविता में कवि ने भिखारी इट मीन्स बेगर का वर्णन किया है, यानी कि उनकी कि दयनीय अवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है कवि ने। बेगर जो आप देखते हैं ना, बेगर्स जो भीख मांगते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके कितने दुख होते हैं, वो कितने दयनीय अवस्था में रहते हैं, इसी का बहुत ही करुणामयी और बहुत ही दिल को छू लेने वाला वर्णन है भिक्षुक कविता में। तो स्टार्ट करते हैं। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पिट दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेती हूँ। वह आता, वह इंडिकेट किया गया है भिखारी को, वह यहाँ पर भिखारी को कहा गया है। टुक मीन्स टुकड़े, पार्ट। पक्षताता मीन्स पछताना, जैसे कुछ अपने किसी चीज़ पर कुछ अगर काम कर दिए हैं, फिर वो गलत हुआ तो वो जो हम दुख करते हैं, रिग्रेट करते हैं, वो पछताता। लकुटिया मीन्स लाठी, जो आपने देखा होगा साधु या कोई एजेड लोग वो लाठी टेक टेक के आगे बढ़ते हैं ना, उसी को कहते हैं लकुटिया। पथ मीन्स रास्ता। ओके, तो अब दो दो लाइन करके बताती हूँ। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। एक यहाँ कवि कह रहे हैं कि भिखारी आ रहा है, और भिखारी जिस तरीके से आ रहा है, जो देख रहे हैं लोग, उनके कलेजे को वो दो टुकड़े कर दे रहा है। इसका मतलब कि उनके कलेजों को जो देख रहे हैं, उनके कलेजों में दुख पैदा कर रहा है। उसकी जो दयनीय अवस्था देखकर जो लोग हैं, उनका मन दुखी हो जा रहा है भिखारी को देख करके, और वो पछताता पथ पर आता, और वो भी भिखारी भी अपने किस्मत पर पछता रहा है, दुख कर रहा है, और रास्ते पर आ रहा है अपनी किस्मत को कोसते हुए। पेट पिट दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। कवि कह रहे हैं पेट और पीठ दोनों मिलकर एक है, यानी कि वो इतना भूखा है कि उसके पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं है। और जब अनाज का एक दाना भी नहीं है, तो उसका पेट बिल्कुल पिचक गया है, और ऐसा लग रहा है कि पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, और वो जो लाठी है, वो लाठी के बल पर उसके सहारा लेकर के चल रहा है। वो इतना भूखा और इतना कमजोर है कि वो उसमें चलने की भी साहस नहीं है, चलने की भी शक्ति नहीं है, इसलिए वो लाठी के सहारे चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को पछताता। कवि कह रहे हैं वो मुट्ठी भर दाना, यानी कि तो इतना भूखा है कि उसके पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए, मुट्ठी भर अनाज के लिए, मुट्ठी थोड़े से भीख के लिए, वो अपनी फटी पुरानी झोली को फैला रहा है लोगों के सामने। यानी कि उसको जो झोली है, उसके जो बैग है, वो भी फटे हुए हैं। यदि वो कुछ इतनी गरीबी अवस्था कि कई अगर उसको भीख मिलता भी है, कोई दया करके उसको कुछ देता भी है, तो भी उसको रखने के लिए भी उसके पास ढंग का या सही झोला भी नहीं है। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, यानी कि वो देखने वालों के दिलों को में दुख भर दे रहा है, दुखी कर दे रहा है, और वो पछताता हुआ सड़क पर आ रहा है। अब नेक्स्ट पैरा है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए,
बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूखे ओठ जब आते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। अब इसके पहले शब्दार्थ देख लेती हूँ। दया दृष्टि मतलब कृपा की नजर, दाता मीन्स देने वाला, भाग्य विधाता मीन्स भाग्य को बनाने वाला। और यहाँ पर भाग्य को भाग्य विधाता यानी कि प्रभु ईश्वर जो हमारे भाग्य निर्माण करते हैं। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भिखारी का भाग्य विधाता जो उसको दान देगा वो। झपट लेने को मतलब छीन लेने को। घूंटना मतलब पीना। तो अब दो लाइन करते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं उसके, और वो लोग लगातार अपना दाहिना हाथ फैलाए हुए। हाथ फैलाना मीन्स वो कुछ हमें हर टाइम वो मांग रहे हैं। हाथ फैलाना मीन्स कुछ मांगना, भीख मांगना। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और वो बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं, यानी कि लोगों को वो दिखा रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है, और वो चाह रहे हैं कि लोग उनकी ये दशा देख करके कि वो इतने भूखे हैं कि वो अपने पेट में उनके एक अनाज नहीं है, और वो पेट मल के ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम इतने भूखे हैं कि मेरे पेट में एक भी दाना नहीं है, तो कृपया आप हमें भीख दें। इसी आशा से वो लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, यानी कि बाएं से जो वे अपने पेट को मल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो भूखे हैं, और दाहिना हाथ फैला करके वो लोगों से भीख मांग रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं कि वो देखें कि उन्हें सचमुच अनाज के खाने की बहुत ज़रूरत है, और वो दया करके उन्हें भोजन दे। भूख से सूखे ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो कवि कह रहे हैं वो इन लोग इतने भूखे हैं, इतने प्यासे हैं कि उनके पास पीने के लिए भी कुछ नहीं है, और भूख प्यास से उनके होठ सूख जा रहे हैं। और जब वो सूख जा रहे हैं तो वो आशा करते हैं कि क्या उन्हें उन्हें कुछ मिल पाएगा खाने के लिए, यानी कि जो उनके भाग्य विधाता है, जो ईश्वर है, क्या ईश्वर उन्हें कुछ देंगे खाने। या अभी ईश्वर कौन है, वो जो लोग हैं, वो सड़क किनारे जो लोग हैं, क्या वो दया करके उनके भाग्य विधाता बनेंगे कि वो उनका उनको कुछ खाने को दें जिससे वो कुछ उनका पेट भर सके। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। लेकिन इनकी इतनी दयनीय अवस्था देख के भी शायद लोगों का दिल पसीजा नहीं, और उन्हें कुछ जब नहीं मिल पा रहा है खाने का, तो जो उन वो आंसू है वो आंसू ही पी लेते हैं। उनके आँखों के आंसू ही ऐसा लगता है वो घुट घुट कर पी रहे हैं। वे जब उनके होठ भूख के मारे सूख जाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि उनके नसीब में खाना भी नहीं है, उनका जो भाग्य विधाता है वो भी उनसे रूठा हुआ, और ये सोच करके उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, और वो वही घूट घूट करके आंसू को पीने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। अब थर्ड पैरा है। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अब यहाँ निराला जी उनकी अ, अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, सॉरी पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पत्तल मीन्स पत्ते, जैसे कि वो चाट पकौड़े वगैरह खाते हैं ना, जो पत्तलों में खाना, वो पत्तल। जूठे मीन्स खा करके जो हम फेंक देते हैं बचे हुए, वो जूठा। झप झपटना मीन्स क्रैप करना, झपटना जैसे कुत्ते झपटते हैं ना कोई खाने की चीज पर, वही। ठीक है। तो यहाँ पर निराला जी भिक्षु के एक
दयनीय दृष्टि का वर्णन करते हैं कि उनकी ये अवस्था है भिक्षुक की और उसके बच्चों की, कि वो जब भूख से एकदम विवश हो जाते हैं, कोई उन्हें दान देने वाला और भोजन देने वाला भी नहीं है, तो वे सड़क पे वो जो जूठे पत्तल जो लोग खा करके बचे हुए पत्तल जो फेंक दिए हैं, वो चाटने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उनकी अवस्था इतनी खराब है कि वो जूठे पत्तल भी वो शांति से नहीं चाट पाते हैं। वो जो सड़क के कुत्ते हैं वो झपट जा रहे हैं, वो उनसे पत्तल छीन ले रहे हैं। इतनी करुण अवस्था को देखकर कवि का हृदय द्रवित हो जाता है, दुख से भर जाता है। कवि कहते हैं कि मुझ में संवेदनाएं जीवित हैं, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। और कवि भिक्षुक से भी आशा करते हैं कि वो अभिमन्यु जैसा बने, अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे बढ़ा था, वैसे ही कवि की अपेक्षा है कि भिक्षुक भी गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़े और आगे बढ़े। कवि अपनी कविता के माध्यम से जनमानस के हृदय में भिक्षुक के प्रति संवेदनाएं जगाकर भिक्षुक के दुखों को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे दुखों को समझ रहा हूँ, और मैं अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से जो तुम्हारे दयनीय अवस्था का चित्रण करूँगा, तो जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारा प्रशासन है, शासन है, सरकार है, वो समझेंगे तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी अवस्था को, और ज़रूर तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। और कवि ये भी चाहेंगे कि भिक्षुक भी अभिमन्यु जैसे अपने दुखों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करे। फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्ट में इस कविता का भावार्थ बताना चाहूँगी। आप भिक्षुक कविता में कवि ने भिक्षुक के दयनीय जीवन का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि भिक्षुक इतना दयनीय है, और वो इतना दयनीय है कि वो और इतना भूखा, इतना कमज़ोर है कि वो लाठी के सहारे जब चलते हुए रास्ते पर आता है, तो उसको देखने मात्र से ही लोगों का दिल दुख से भर जा रहा है, लोगों के हृदय टुकड़े हो जा रहे हैं, और वो भी अपने किस्मत को कोसते हुए आगे बढ़ रहा है। वो इतना भूखा है कि पेट और पिठ दोनों एक हो गए हैं। वो लाठी के सहारे चल रहा है क्योंकि उसे चलने की शक्ति भी नहीं है। वो मुट्ठी भर खाना दाने के लिए, भीख के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है, अपनी झोली, फटी पुरानी झोली फैलाने पर मजबूर है। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं उसके पीछे-पीछे। वो बच्चे अब बाएँ हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि उन्हें भयंकर भूख लगी है और उन्हें खाने की सख्त ज़रूरत है, और दाहिने हाथ से वो सबके सामने भिक्षा यापन कर रहे हैं, भिक्षा माँग रहे हैं। भूख से उनके होठ सूख जा रहे हैं, और वो भगवान से और दान से आशा करते हैं, अपने भाग्य विधाता यानी कि दानवीरों से आशा करते हैं कि कोई उसे कुछ दे। और जब जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो अपने दुख के आंसू ही पीकर रह जाते हैं। उनकी अवस्था इतनी बुरी है, इतनी दयनीय है कि वो रास्ते में पड़े जूठे पत्तल चाट रहे हैं। लेकिन इतना भी उनका दुखों का यही अंत नहीं है, वो पत्तल भी भूखे जो कुत्ते हैं वो झपट रहे हैं, वो पत्तल खाने के लिए, चाटने के लिए। ये करुण अवस्था देखकर भिखारी की, कवि के दिल में जो संवेदनाएं हैं वो जाग जाती हैं, और कवि कहते हैं कि वो भिक्षुक के दुखों का दूर करने की कोशिश करेंगे। अपने कलम के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से वो भिक्षुक की दयनीय अवस्था का जो वर्णन करेंगे, और हमारे सभ्य समाज को झकझोरेंगे कि वो सभ्य समाज भिक्षुक के मदद के लिए आगे आए। और भिक्षुक से भी आशा करते हैं कवि कि वो भी अपने अभिमन्यु जैसे अपने दुख के, गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने की भरसक कोशिश करे। फ्रेंड्स, मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। फ्रेंड्स,
मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, यदि आप थॉरोली सुनोगे लाइन बाय लाइन, तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी गाइड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो सुनो और एग्ज़ाम देने जाओ। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और कवि परिचय डिस्कस किया है, इसके लिंक नीचे दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, जिससे मुझे आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने में आसानी है। ओके, बाय।